नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भिलवाड़ा दौरा, सेवा शिविरों का किया अवलोकन। कानेला गांव में 2 भाइयों में घरेलू विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। बांसवाड़ा शहर में पैंथर का आतंक बरकरार, अब सर्किट हाउस के बाहर गेट पर घूमता दिखा पैंथर। 15 वर्षीय अविवाहित नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। राजस्थान आत्मनिर्भर सशक्ति अभियान के तहत हुआ आयोजन, गोपीनाथ का गढ़ा में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण दिया। गरबा पंडालों के बाहर लगाए गैर हिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड, रतलाम में बैनरों को लेकर उठा विवाद। पत्थरों में दबाया, मुंह में फेविक्विक से चिपकाया, फिर भी बच गया मासूम। भिलवाड़ा में नवजात के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। परमाणु बिजली घर को लेकर धरना मध्य रात्रि को हुआ समाप्त, प्रशासन ने कई मांगों पर जताई सहमति। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिलवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया और आम जन से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जन को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछली गहलोत सरकार पर जुबानी हमले करते हुए कहा कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे प्रकरणों से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों से आम जन को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक सेवाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों से पेंशन, राशन कार्ड, सड़कों का मरम्मतीकरण, शहर की साफ सफाई सहित विभिन्न जन कल्याण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया है, जिससे पैसों का लालच देकर या फिर जोर जबरदस्ती से लोगों के धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और पट्टे वितरित किए गए और लाभार्थियों से संवाद किया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित कानेला गांव में 2 भाइयों में घरेलू विवाद के कारण छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। इस घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल को एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि मानसिंह पुत्र कांजी निवासी कानेला का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि 2 भाइयों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था और इस कारण छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे बड़े भाई को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों और दोनों भाइयों के बीच विवाद की जांच कर रही है। ये मानसिंह पिता कांजी डामोर गांव कानेला से है और इनके घर परिवार में विवाद हुआ। उनके पत्नी का और इनके मतलब भाई की पत्नी का, दोनों के पानी की भरने के बारे में मोटर चालू की थी। तो मोटर वो क्यों पानी भरने जाते हैं करके इन्होंने बोला उसकी मानसिंह की पत्नी ने। तो फिर मानसिंह गया और पूछा कि भाई मैं तुम्हारा बेटा नहीं है क्या है करके, फिर आपसी विवाद हो गया था। फिर उनके छोटे भाई की पत्नी ने मतलब लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। जैसे आए फिर पकड़ के नहीं मानसिंह जी को पकड़ के घर में घुसा के फिर मारने लग गए, बस कुल्हाड़ी मार दी। और मेरा नाम सीताराम चंद्रा आनंदपुरी से और ये इनका मैं साला हूँ। बांसवाड़ा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पैंथर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार रात करीब 11:15 बजे शहर के डायलाब मार्ग पर स्थित सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पर एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब शहर में तेंदुआ दिखाई दिया हो। इससे पहले भी वाडिया कॉलोनी, शारदा कॉलोनी और श्यामपुरा वन क्षेत्र के आसपास इसे देखा जा चुका है। लोगों का कहना है कि यह तेंदुआ अक्सर सर्किट हाउस की दीवार पर भी बैठा हुआ नजर आता है। इसी मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर के पास भी इसे पहले देखा गया था।
लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि वन विभाग की ओर से अभी तक इस तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द इस पैंथर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है, ताकि शहरवासी बिना किसी डर के रह सके। वन विभाग को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस पैंथर को पकड़ने के लिए कार्रवाई करे और शहरवासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करे। इससे पहले भी वन विभाग ने कुएं में गिरे पैंथर को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की थी, जिससे ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत की थी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 15 वर्षीय अविवाहित नाबालिग किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह घटना तब उजागर हुई जब किशोरी को प्रसव पीड़ा होने पर सज्जनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। किशोरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बेहतर देखभाल के लिए उसे तुरंत मंगलवार रात 9 बजे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जांच शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक नाबालिग के परिवार की ओर से इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर नाबालिग के साथ क्या हुआ और इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। पुलिस की प्राथमिकता है कि वह इस मामले की जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोरी के साथ क्या हुआ और इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। एक अविवाहित नाबालिग बच्ची लगभग उम्र 15 वर्ष का करीब उसको लेकर के एम्बुलेंस के थ्रू लाए हैं और उसका प्रसव सज्जनगढ़ अस्पताल में ही हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें यहाँ रेफ़र किया गया है, तो हमने अस्पताल में भर्ती किया है। वैसे भी स्थिति सामान्य है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और फिर भी अग्रिम कार्रवाई तो उन्होंने अस्पताल में एडमिट कर लिया है। तो बच्ची अविवाहित बता जाएगी जी, अभी उनके कथनानुसार यही दिख रहा है, प्रतीत हुआ है कि वो बच्ची अविवाहित है और उसकी उम्र भी लगभग 15 वर्ष के करीब बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गड़ा गांव में राजस्थान आत्मनिर्भर सशक्ति अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने उत्पादन और कौशल के माध्यम से स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अभियान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि वे अपने व्यवसाय या उत्पादन को व्यवस्थित रूप से बढ़ा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ वेलनेस फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर विनोद कुमार व माही धारा सेवा संस्थान के कांतिलाल ने किया। इस अवसर पर कृषि ट्रेनर लक्ष्मण मकवाना, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं को यह जानकारी दी गई कि कैसे औषधि, फूल पत्ती और सूखी वनस्पति उत्पाद के उत्पादन और विपणन से वे स्थायी आय अर्जित कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि राजस्थान आत्मनिर्भर सशक्ति अभियान का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ देना नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं और युवा अपने कौशल और प्रशिक्षण का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से सशक्त बने, अपने परिवार और समुदाय के लिए स्थायी योगदान दें। कांतिलाल ने बताया कि अभियान में प्रशिक्षण प्राप्त लोग औषधि खेती, वनस्पति उत्पादन और विपणन के लिए सक्षम बनते हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आय बढ़ती है, बल्कि पूरे गांव में रोजगार और आर्थिक स्थिरता भी आती है। नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में गरबा पंडालों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार रात कई पंडालों के बाहर बैनर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है गरबा प्रांगण में गैर हिंदू का आना सख्त मना है और मूर्ति पूजा को न मानने वाले मूर्ति पूजा से दूर रहे। आयोजक समितियों का कहना है कि यह निर्णय हिंदू संगठनों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। उनका उद्देश्य गरबा पंडालों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। बैनर में यह भी लिखा गया है कि अश्लील वस्त्रों में प्रवेश निषेध है और बॉलीवुड गाने नहीं बजेंगे। दूसरी ओर शहर काजी अहमद अली ने भी एक पत्र जारी कर मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गरबा आयोजनों में जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि गरबे में जाने से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और यह दीनी लिहाज से भी सही नहीं है। रतलाम पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और गरबा पंडालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शहर में 735 स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
इस विवाद के बाद शहर में माहौल चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग आयोजकों के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। बैनर लगाया गया गैर हिंदू प्रवेश सहित किस तरह की शहर से लेकर के क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है? यह असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ये सुरक्षा के बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी लगाया गया है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? कौन व्यक्ति आए कौन नहीं आए, जिसको यहाँ धर्म को जानता हो वही यहाँ पे, जो हिंदू है वही आ सके। मनीष उपाध्याय। इस तरह की व्यवस्था है पंडाल में, यदि कोई आना है तो किस तरह से आपने सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेकर? हम सुरक्षा के लिए हमने हर लड़के के पास बना रखे हैं और पास चेक करके ही हम अंदर प्रवेश करते हैं घर पे खेलने के लिए, ताकि दूसरा कोई अन्य व्यक्ति अंदर ना आ सके। और सारी व्यवस्था हम लोग देखते हैं, लड़कियों के पास भी चेक करते हैं, यही काम रहता है हम लोग का। और हर जो भी हमारे मंडल के रहते हैं उनको हम तिलक निकालते हैं, वो हमारी पहचान है। यहाँ के सदस्य हैं उनके पेज लगे हुए रहते हैं, ये सब हमारी व्यवस्था है। ये विश्व हिंदू परिषद का है, जो हिंदू प्रथा है वो आज बरसों से चली आ रही है। मैं 9 साल की थी जब से यहाँ आती हूँ, यहाँ बगीचे में गरबे होते थे तब से आ रहे हैं। मेरा वीणा गोयल। पंडाल में बैनर लगा है गैर हिंदू है उनका प्रवेश निषेध, क्या कुछ मनसा है इसको लेकर के, किस तरह की व्यवस्था है? देखो ऐसा है कि ये कालिका माता मंदिर का ग्राउंड है और सार्वजनिक स्थान है। अपना कोई गरबा प्रांगण अलग से मंदिर का नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता कोई भी जा सकता है। इसलिए क्या अभी नवरात्रि में हिंदू माता बहनें गरबा खेलने आ रही है, इस उद्देश्य से अपन ने लगाया है कि ये हिंदू प्रवेश नहीं करे ताकि किसी प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो। ये अपना उद्देश्य है और बाकी कोई उद्देश्य नहीं। हरीश कुमार बिंदल, श्री कालिका माता सेवा ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। मानवता को शर्मसार करने वाली और एक दिल दहला देने वाली घटना भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया उपखंड में सामने आई है। यहाँ मालका खेड़ा रोड पर स्थित सीताकुंड के जंगलों में एक निर्दयी मां ने अपने 10 से 12 दिन के नवजात बच्चे को पत्थरों के नीचे दबा दिया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब बच्चे की चीख बाहर न आए, इसके लिए उसके मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया गया। एक चरवाहा सीताकुंड के जंगलों में अपने मवेशियों को चरा रहा था। इसी दौरान उसे पास के पत्थरों के नीचे एक बच्चे की रोने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। जब वह पास गया तो पत्थरों के नीचे एक नवजात पड़ा हुआ था। चरवाहे ने तुरंत पास के मंदिर में बैठे ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्काल बिजोलिया थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मासूम को बाहर निकाला। बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो देखकर सब सन्न रह गए। उसके मुंह को बंद करने के लिए एक पत्थर डालकर ऊपर से फेविक्विक से चिपका दिया गया था। फेविक्विक का पाउच भी वहीं पत्थरों के पास पड़ा था। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से मासूम को बिजोलिया अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां हालत सुधार न होने पर उसे भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मासूम का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन गर्म पत्थरों के कारण उसका बायां हिस्सा झुलस गया है। बिजोलिया थाना पुलिस ने इस अमानवीय घटना का मामला दर्ज कर लिया है और उस निर्दयी मां की तलाश शुरू कर दी है, जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसी क्रूरता की। बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर परियोजना के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार देर रात को खत्म हो गया। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और विधायक जय कृष्ण पटेल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा था। जिला प्रशासन और NPCIL की टीम के साथ हुई बातचीत के बाद मध्य रात्रि करीब 1 बजे दोनों पक्षों के बीच कई मांगों को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। यह प्रदर्शन विस्थापित परिवारों की विभिन्न मांगों को लेकर दोपहर से ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही भजन कीर्तन किए और भोजन भी किया। करीब 3 घंटे तक जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ प्रदर्शनकारियों के नेताओं की बातचीत चली। शुरुआत में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन बाद में अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ने मांगों पर सहमति दी। प्रदर्शनकारियों ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिन पर प्रशासन और NPCIL ने सहमति जताई। इसमें CSR फंड का 70% बजट प्रभावित क्षेत्रों, पंचायतों और ब्लॉक के लिए उपयोग करने,
विस्थापित परिवारों और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने और अनस्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग देने की मांगें शामिल थी। इसके अलावा जिन आदिवासी परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, उनकी सूची बनाकर उन्हें मुआवजा देने और आरएनआर के कट ऑफ डेट में 6 महीने की छूट देने पर भी सहमति बनी। धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और डबल विस्थापित परिवारों के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाकर अतिरिक्त मुआवजा देने पर भी विचार किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा विशेष भूमि आवंटित करने, विस्थापितों के लिए बनाए गए मकानों की जांच करने और अगर वे रहने योग्य नहीं हैं तो वे नए मकान बनाने की मांग को भी स्वीकार किया गया। एफआरए 2006 के तहत मिले पट्टे धारकों को मुआवजा देने, विस्थापित क्षेत्रों में आधुनिक स्कूल, अस्पताल और मिनी सचिवालय बनाने तथा 24 घंटे मुफ्त बिजली देने पर भी विचार किया जाएगा। अंत में पर्यावरण और रेडिएशन पर NPCIL की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग पर भी सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि CSR फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्र की पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा। रोजगार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया जाएगा। मुकदमा को वापस लेने और मुआवजा देने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। अन्य मांगों पर जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। किया है और ये भी बजट मंडी का आयोजन हमने जो मांगे रखी हैं, जो मांगे हमने सेलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट और टेक्निकल लैंग्वेज में सरकार के समक्ष भिजवाई है। यहाँ तो सरकार ये स्वीकार करे कि मांगे सही हैं तो सही है, जिसका समाधान करें। अगर मांगे गलत है तो हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी या सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि ये अनलीगल मांगे हैं या मतलब कहे कि अनवाजिब मांगे हैं। तो जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं, तो मेरा जहां तक मानना है कि सरकार को आदिवासी क्षेत्र के हित में देखते हुए इन मांगों को मानना चाहिए। हमें मौखिक आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, हमें ही नहीं जनता चाहती है कि हमें आश्वासन मिले, लिखित में ठोस आश्वासन मिले, क्योंकि आज तक आश्वासन 2013 से लगा के 2025 हो गया है। आज तक ये लोग दर दर की भटक रहे। माही से विस्थापित हुए 1980 में, वो व्यक्ति आज यहाँ से भी विस्थापित हो गया है, आज भी भटक रहा है। वहां माही से न्याय नहीं मिला, यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा। इनकी जिंदगी चली गई, 50 साल तो गुजर गए। तो हम चाहेंगे कि आश्वासन बहुत हो गए, अगर ठोस हमें कोई लिखित में आश्वासन मिलता है तो हम लोग मानेंगे, बाकी हम ये बैठे रहेंगे। आज आप नए रूप में नजर आए कि ना, मैं सिंपल सा बजाते हुए ये कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं बाइट देने जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। ये मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, तो इससे पहले 1913 में, उससे पहले से आदिवासी समुदाय खेती बाड़ी करता है तो भी गीत गानों के साथ करता है, युद्ध लड़ता है तो भी गीत गानों के साथ करता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है तो भी वाद्य यंत्रों के साथ करता है, और भक्ति करता है तो भी वाद्य यंत्रों के साथ करता है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए CAP के जो कार्यकर्ता और यहाँ पर सुन्नेपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोज द्वारा भी यहाँ मंजीरा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज चैनल। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।